नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये 7th क्लास है और इसमें हम कैपिटल बजटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कैपिटल बजटिंग की मीनिंग और इम्पोर्टेंस हम समझ चुके हैं। अब हम कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस के बारे में चर्चा करते हैं कि कैपिटल बजटिंग कैसे होता है। तो अगर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं। जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ एक्ट्स, 2 4 5 स्टेप मिलकर के एक प्रोसेस का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेसमैन को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ध्यान में रखना है। कोरोना पीरियड आया है और इस समय मास्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हम मास्क बनाने का काम करते हैं। सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हम सैनिटाइजर बनाने का काम करते हैं। ये बिजनेसमैन की जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। उसके बाद से इवैल्यूएशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। इसमें हमें देखना है कि क्या क्या कितने हमारे इसमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इसको यहां से लेंगे तो कितना खर्चा होगा, यहां से लेंगे तो कितना एक्सपेंस होगा। ये सारी चीजें आपको इवैल्यूएट करनी है। उसके बाद से चूजिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, जो सबसे सुटेबल इन्वेस्टमेंट है उसको आपको चूज करना है। और कैपिटल बजटिंग एंड अपॉर्शनमेंट करना है। इसका मतलब कि कैपिटल का बजटिंग कीजिए जितना आपका इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है और उसके अनुसार उसको खर्चे कीजिए। परफॉर्मेंस रिव्यू तो करना है। परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सही था कि नहीं था, इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सही था कि नहीं था, चूजिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट सही था कि नहीं था, कैपिटल बजटिंग सही था कि नहीं था, और जो अपॉर्चनमेंट हुआ वो सही था कि नहीं था। ये किस पर डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस रिव्यू पर डिपेंड करता है। कैपिटल बजटिंग के इस यहाँ पर 8 स्टेप बताए गए हैं। जो 8 स्टेप बताए गए हैं इसमें क्या किया गया है, इन्होंने 3 भाग बांटा है। पहला आइडेंटिफिकेशन के लिए, दूसरा एलोकेशन के लिए और तीसरा इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएशन, सिलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब आइडेंटिफिकेशन पहले करना है, फिर एलोकेशन करना है और तब इन्वेस्टमेंट करना है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या है, डज न्यू प्रोजेक्ट मैच कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हर कॉर्पोरेट का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे टेक्सटाइल फील्ड में जाना है, मुझे टेलीकॉम फील्ड में जाना है, मुझे ऑयल रिफाइनरी में जाना है। ये कंपनी का एक एरिया होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव से ये मैच कर रहा है कि नहीं वो देखना है। मैच किया, हैव अ गुड आइडिया, रियलाइज द नीड फॉर ए प्रोजेक्ट। अब आप इनोवेटिव आइडिया लाइए कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, यहाँ पे बनाना है, वहां पे बनाना है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। लुक फॉर सुटेबल प्रोजेक्ट। सुटेबल प्रोजेक्ट को आपको पता करना है। आइडेंटिफाई एंड कंसीडर अल्टरनेटिव्स। कई प्रकार के आपके दिमाग में प्रोजेक्ट आएंगे, उनमें से बेस्ट कौन सा हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, बेस्ट को आपको कंसीडर करना है। कैरी आउट फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्राइजल। जब आपने बेस्ट को आपने अल्टरनेटिव चूज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको कैपिटल बजटिंग प्रोसेस करना है। दैट मींस इन्वेस्टमेंट अप्राइजल करना है। एनालाइज द अल्टरनेटिव्स एंड आइडेंटिफाई विजिबल अल्टरनेटिव्स। अब जब इन्वेस्टमेंट अप्राइजल भी आपने कर लिया, इन्वेस्टमेंट अप्राइजल मतलब किस चीज में कितने हम खर्चा करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा करना होता है, इन्वेस्टमेंट अप्राइजल मतलब खर्चे से पहले उसको अप्राइज करना है, चेक करना है, इवेल्युएट करना है कि किस चीज में हम कितना खर्चा करने वाले हैं। सो एनालाइज अल्टरनेटिव्स एंड आइडेंटिफाई फिजिबल अल्टरनेटिव्स। जो भी बेस्ट फिजिबल अल्टरनेटिव्स है उसको आपको एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद से चूज द प्रोजेक्ट टू अंडरटेक। अब उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना है। मॉनिटर प्रोजेक्ट अलोंग विद रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपका प्रोजेक्ट है दैट हैज टू बी मॉनिटर along with the rest of the organization also. Carry out post completion audit. Audit is most important part in all sectors including business sectors, because audit is going to tell you the feedback, how you performed and what modification is required. So capital budgeting process can be subdivided into several phases. It starts from the idea generation
to project execution and involves several specialists. मतलब जो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है ये आइडिया जनरेशन से शुरू होता है. कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया जनरेशन, दिमाग की सोच से शुरू होता है. एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड इन्वॉल्व्स सेवरल स्पेशलिस्ट्स. उसमें क्या क्या हो गया आपको मैंने यहाँ पर दिखाया. ये पहला आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको पता करना है. ये देखिए, रियलाइज नीड फॉर द प्रोजेक्ट, दिस इज द आइडिया. तो आइडिया आपके पास आ गया. आइडिया के बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, विच इन्वॉल्व्स several activities. It is not merely a financial analysis, but a team of experts is needed in whole process. It can be divided into the following phases. Capital budgeting का एक ये भी तरीका है, generation of investment ideas. वो जो पहला हमने ग्राफ दिया था उसमें भी यही था, identifying the investment opportunity. Identifying the investment opportunity. उसी को यहाँ पर दूसरे तरीका से लिखा हुआ है, generation of investment ideas. The whole process starts with generation of investment of ideas. Somebody sees a business opportunity for future and starts exploring it. It can be called the entrepreneurial function. Generally, the entrepreneur, owner of a firm or top executive of corporate enterprise identify the business opportunity and then ask their subordinates to explore its viability. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में सबसे पहले जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज होता है. somebody sees a business opportunity, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपको ध्यान में रखना है और उसके अनुसार आपको अपनी फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करना है और वहां पे आपको फाइनेंसिंग करके वहां से काम बढ़ाना है. तो जब आपने आइडिया आपने जनरेट कर लिया तब एस्टिमेटिंग कैश फ्लो, आइडिया तो आपने जनरेट कर लिया, अब कैश फ्लो देखना है. कैश फ्लो क्या होता है, इन भी होता है और आउट भी होता है. कैश फ्लो में दोनों आता है, कैश इन भी होगा और कैश आउट भी होगा. तो कैश कहाँ से आएगा और कैश किस प्रकार खर्चा किया जाएगा, दैट इज एस्टिमेटिंग कैश फ्लो. आफ्टर एन आइडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिस्टलाइज इट. For this purpose, a team of engineers, marketing and financial experts work on the proposal. They estimate the cost of the whole project, including cost of land, building, machinery, equipment, its installation and expected life of the plant. ये सारी चीजें आप एक साथ वर्कआउट करते हैं अपने टीम के द्वारा. उसके बाद से evaluating the cash flow. After an estimate of above variables has been prepared, there is need to evaluate it. The evaluation will be for its certainty as well as for adjusting its value for different years. This is mostly done by the financial analysis with inputs from the marketing experts. कहने का मतलब यह है कि जो कैश फ्लो है इसको इवेल्युएट करना है, कितना हमारा आएगा और कितना हमारा जाएगा, किस तरीके से आएगा और किस तरीके से लौटाया जाएगा, उसको इवेल्युएट करना है. उसके बाद से सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट. अब जब इतनी चीजें हो गई अब आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है. आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ द कैश फ्लोज, द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रोजेक्ट और सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट अल्टरनेटिव इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सम डिसीजन क्राइटेरिया. बहुत से अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट होंगे और उसमें से इवेल्युएशन किया जाएगा. इवेल्युएशन करके जो बेस्ट फिजिबल प्रोजेक्ट होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी को रिजेक्ट किया जाएगा. तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट. उसके बाद से एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग. जब आपने सिलेक्ट कर ही लिया अब आप एग्जीक्यूट कीजिए. आफ्टर ए डिसीजन टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट हैज बीन टेकन, द प्रोसेस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट्स. कहने का मतलब अगर प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया, कैश फ्लो का कैलकुलेशन हो गया, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस हो गया, तो इसके बाद से अब क्या करना है, अब मशीनरी एक्वायर करना है किया जाए, बिल्डिंग बनाना है बनाया जाए, लैंड परचेज करना है किया जाए, तो वो एग्जीक्यूट करना है वो. दिस अगेन इन्वॉल्व्स अ टीम ऑफ इंजीनियर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स. इसमें बहुत एक्सपर्ट्स की जरूरत है. ऑल्दो अदर एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड, द की रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. इसमें बहुत से स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, बट जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनका जो वैल्यू है वो ज्यादा है. तो इस तरीके से हमने
कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के बारे में देखा। इसमें कहीं पे 4 प्रोसेस दिया है, कहीं पे 5 प्रोसेस दिया है, वो दोनों चीजें हमने देख लिया। इसमें जो इग्नू का जो मटेरियल है उसके अनुसार 5 प्रोसेस है और उसी के अनुसार हमने आपको बताया है 5 प्रोसेस। बाकी अलग अलग राइटर के पास, किसी के पास 4 प्रोसेस है, किसी के पास 5 प्रोसेस है, किसी के पास 6 प्रोसेस है, ऑल टुगेदर एवरेजली एक 5 प्रोसेस इग्नू के स्टडी मटेरियल लिया है और इसी को हमने आपके सामने प्रोजेक्ट किया है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। रिवाइज करते रहिए, समय आपके पास कम है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।